इतना जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। बस ला रही हूँ बाबा। लोगों में जी नमस्ते आंटी। नमस्ते। आंटी मेरा नाम रविराज है, रविराज सर पोद्दार। मैं आपकी बेटी सोनम के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा अंदर आओ, मैं सोनम को बुलाती हूँ। नहीं, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपसे और अंकल से कुछ बात करनी है। अच्छा सुनिए, ये सोनम के फ्रेंड आए हैं, उसके कॉलेज में पढ़ते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं। हेलो हेलो, आइए अंदर आइए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अंकल ये बल्ब है, इसमें तेजाब है, एसिड। ये अगर किसी के मुंह पर फट जाए ना तो चेहरा और आंखें 1 मिनट लगता है अंकल। आपकी बेटी सोनम काफी बदतमीज है वो। आंटी उसने कल पूरे कॉलेज के सामने मुझे थप्पड़ मारा। लड़की के थप्पड़ से दर्द वर्द नहीं होता, बस इज्जत जाती है। और अंकल आप जानते हैं कि आदमी अपने इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है। नहीं, मैं ये फेंक दूंगा एसिड का बल्ब उसके मुंह पर। 1 मिनट लगेगा मुझे सोनम की जिंदगी बर्बाद करने में। आप करेंगे? मेरी पुलिस कंप्लेंट करेंगे आप? पुलिस मुझे पकड़ कर ले भी जाएगी तो क्या होगा उसके बाद? हाँ, इतने पैसे में जमानत मिल जाएगी मुझे। और अगर जमानत नहीं भी हो तो 2-4 महीने जेल में काटना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। बेटा उसने अंकल प्लीज आप अपने बारे में सोचिए। आपको मिलेगा, इंसाफ मिलेगा आपको 20 साल के बाद। 20 साल तक तो आप तारीखें गिनते रहेंगे, फिर आपकी बेटी तो आज बर्बाद होगी ना। नहीं क्या? क्या नहीं? आंटी आपने देखा है एसिड गिरने के बाद चेहरा कैसा होता है? आपने देखा है? बहुत डरावना लगता है चेहरा अंकल। सोनम अपना चेहरा आईने में देख नहीं पाएगी, कोई उससे शादी भी नहीं करेगा। बेटा तुम अंदर आओ, अंदर आओ। बेटा हुआ क्या है, बताओ तो सही। हम माफी मांगते हैं ना तुमसे सोनम। हाँ। सोनम की तरफ से माफी मांगते, हम समझाएंगे उसे, वो आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगी। प्लीज इस बार उसको माफ कर दो। तुम आओ तो सही बेटा। निक्की है? क्या काम है? मिलना है मुझे उससे। वो इस वक्त किसी से नहीं मिल सकता। संजीव, उससे जाकर कहो मैं आया हूं, मिलना चाहता हूं। एक बार बोला ना, समझ में आता है? कुछ है इधर? एक बार बोला ना नहीं मिल सकती तो नहीं मिल सकती। कौन है? सागर है, सागर तेरा। पर मैंने उससे कह दिया है कि तू उससे नहीं मिल सकती, समझी? चल अंदर। संजीव, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि कुछ डिसीजन मुझे खुद लेने दिया कर। क्या बात कर रही है तू? मेरी बात सुन नहीं सकती कभी? सागर, बाहर वाले लोग बहुत अपने लगने लगे हैं तुझे, हाँ? आओ बाहर बैठ के 1 मिनट निक्की। संजीव, बात तो मैं निक्की से करने आया था, लेकिन अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे सागर तुम 1 मिनट प्लीज, तुम एक गिलास पानी लेकर आओ प्लीज। हाँ जा जा, देखता हूँ। हाँ बोल, क्या बोल? जतिन, कहाँ जा रहे हो? कॉलेज। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बताया नहीं कि आज तुम्हें बैंगलोर जाना है, कुंती के घर? खैर, अगर तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। आज दोपहर की फ्लाइट से तुम बैंगलोर जा रहे हो। मैं और तुम्हारी मम्मी परसों शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। मुझे कुछ काम है और तुम्हारी मम्मी को 1-2 पार्टीज अटेंड करनी है, वो करके हम लोग आ जाएंगे। हम लोगों ने तुम्हारी शादी कुंती के साथ तय कर दी है। इतना बड़ा फैसला किसने किया है? हमने बेटा। मुझसे बिना पूछे? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? क्या तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारा बुरा चाहेंगे? भलाई का भरोसा भी तो नहीं है ना मुझे आप लोगों पर। क्यों?
ऐसा क्या बुरा किया है हमने तुम्हारे साथ कि अब तुम्हें अपने ही माँ बाप पर भरोसा नहीं रहा? पापा आपने ऐसा क्या अच्छा किया मेरे साथ बताइए जो मैं आप पर भरोसा करूं? मैं कुंती से हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं चाहता हूं और जो औरत के लिबास में औरत लगे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा जतिन। पापा आप मेरा मतलब समझ जाएंगे। जिस दिन मैं उस लड़की को लाकर आपके सामने खड़ा कर दूंगा जिसे मैं चाहता हूं, उस दिन आप समझ जाएंगे। जी मम्मा, जी पापा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? सोनम, पापा, ये घटिया इंसान यहाँ क्या कर रहा है? गेट आउट! आई सेड गेट आउट! सोनम शट अप। पापा आप जानते नहीं ये बहुत ही मैं कमीना कुछ जानना नहीं चाहता हूँ। तुम इससे माफी मांगो बस। हाँ? और खबरदार जिनके मामले में दखल दिया तुम। पापा ये क्या कह रहे हैं? आप जानते नहीं ये कितना कमीना इंसान है। ये रोज मुझे तंग करता है पापा, और अनिरुद्ध सर और मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करता है। पापा ये बहुत ही गिरा हुआ। I said shut up! प्लीज अंकल, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कारण आपके घर में तमाशा हो। सोनम, ये अब तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम अपनी पापा की बात मानो या the choice is yours. ठंडे दिमाग से सोच। तू होता कौन है निक्की को रोकने वाला? क्या कमी है मुझ में? क्या मैं लायक नहीं हूं तुम्हारी बहन के? या तुम लायक हो अपने घर में रहने के? ये देख बे, वजह जो भी हो, तेरा मेरे घर पे आना, मेरे बहन से मिलना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। खत्म। ठीक, तो तुम अपनी बहन का घर से बाहर निकलना बंद कर दो। वो घर से निकलेगी ही नहीं तो मुझसे क्या, किसी से भी नहीं मिल पाएगी। चलेगा? तू मेरे से क्या क्या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आई नो नहीं चलेगा। तुम जानते हो निक्की घर से निकलती है, सारा दिन बाहर काम करती है, तब जाकर शाम का चूल्हा जलता है। ये देख बेशाने, ये हमारे भाई बहन का आपस का मामला है। तू बीच में मत पड़, समझा ना? भाई बहन संजीव, वो बहन है तेरी या तुम्हारे लिए रोटी का जरिया? वो बहन है या नोट छापने की मशीन? अरे साफ साफ बोलना कि डरता है तू, डरता है। अगर उससे मेरी शादी हो गई तो तू भूखा मरेगा, समझा? घर में खाना नहीं बनेगा अगर वो काम नहीं करेगी तो। अबे सागर, भाई का हक जमाता है ना तू, भाई का हक तो कमा कर खिलाना उसे घर में बैठा कर। कमाएगी भी वो, घर में खाना बनाएगी भी वो, और हुकूमत चलेगी तेरी है? औरतों के गले में डबल ड्यूटी बांधकर शेर बना फिरता है। ले जाऊंगा मैं तेरी बहन, ले जाऊंगा। हिम्मत है तो रोक मुझे, रोक। अरे जानवर भी अपना शिकार खुद करके अपना पेट भरता है। अबे सागर, आवाज नीचे, आवाज नीचे। कूल डाउन, कूल डाउन। दूसरों की कमाई खाने वाले इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, समझा? भाई, मां औरत से मर्द की बराबरी में मुझे कोई एतराज नहीं है, पर घर गृहस्थी वो भी तो उसकी जिम्मेदारियां हैं, बल्कि पहली। ये जिम्मेदारी मर्द की भी तो होनी चाहिए। मां, आपको अच्छा लगेगा कि आप सुबह सो रहे हैं और पापा आटा गूंद रहे हों और दरवाजे की घंटी बजे और पापा आटे से सने हाथों में जाकर दरवाजा खोलकर मेहमान से कहे कि जतिन की मम्मी सो रही हैं और मैं पराठे पका रहा हूं? ये क्या एग्जाम्पल दिया है तुमने? पापा को ये सब बातें शोभा नहीं देती, बस यही कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मां, तुम अच्छे लगोगे ये सब करते हुए, पर आज तक तुमने ये किया ही नहीं। आज तक तुम किचन में नहीं गई हो, अपने हाथों से अपने बच्चे के लिए आज तक तुमने कुछ नहीं बनाया। और फिर जब आपको लगा कि आपका अपना बच्चा आपकी निजी जिंदगी में बाधा बन रहा है, तो आपने उठाकर उसे 10 साल के लिए हॉस्टल में भेज दिया ताकि आपकी रात की महफिलें बनी रहे। मैं पूछता हूं मां, अगर आपको ऐसा ही करना था तो आप मुझे दुनिया में क्यों लाए? मुझे तो ऐसा लगता कि मैं एक ऐसी गलती का शिकार हूं जो रोकी नहीं जा सकती थी, वरना मैं इस दुनिया में आता ही नहीं। बकवास बंद करो। अगर तुम्हें कुछ नहीं कहा जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आए तुम कहते चले जाओगे। हम तुम्हारे जो कुछ कर सकते थे हमने किया, हम तुम्हें जो दे सकते थे हमने तुम्हें दिया, अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी ताकत के हिसाब से। और अगर तुम्हें लगता है कि हमने कोई गलती की तो ये तुम्हारे समझ का फेर है, तुम्हारी शिकायत है, हमारी गलती नहीं। तुम मुझे धमकाने आए? तुम्हें क्या लगा कि मैं इस खिलौने से डर जाऊंगी? सोनम, पापा, ये आपका गुस्सा नहीं मजबूरी है।
जो गुस्सा बन के मुझ पे बरस रहे हैं और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये कमीने लोग। क्या क्या करेगा तू? इसे मेरे मुंह पे फेंकेगा, मुझे अंधी और बदसूरत बनाएगा? ले फेंक फेंक ना। मम्मी, मैं अपनी सारी जिंदगी काट लूंगी अंधी और अपाहिज बनकर, लेकिन ऐसे कमीने इंसान के आगे कभी नहीं गिड़गिड़ाऊंगी। फेंक फेंक ना। फेंका क्यों नहीं? देखो सोनम, मुझे गुस्सा मत दिलाना, मैं फेंक दूंगा मुंह पर। अरे गुस्सा वही लोग करते हैं रविराज जिनके पास कोई ताकत होती है। तुम हम पे इसलिए रोज झाड़ते हो ना कि हम डरते हैं कि मैं ऐसी बदसूरत शक्ल लेकर कहाँ जाऊंगी। बेटा ले रविराज, मैंने अपने दिल से वो डर भी निकाल दिया। अब छीन तो मुझसे क्या छीनता है? बोल। कुछ छिन जाने का डर ही रविराज इंसान को कमजोर बनाता है। अब मेरी किस कमजोरी पे दहशत दिखाएगा तू? हाँ, उठा अपना हाथ, मार मुझे। मारता क्यों नहीं? बोल ना तुम। क्यों हाथ नहीं उठा सकता रविराज? क्योंकि तू डरपोक है। तू अपने डर को छुपाने के लिए अपना सीना तान के चलता है रविराज। मारना, मारता क्यों नहीं मुझे? मार। मैं अपना घर बनाना चाहता हूं माँ। तो ये किसका घर है? ये तो सीमेंट और ईंट से बना हुआ घर है डैड। इसमें रहने वाले कहाँ हैं? हो तो अब यहाँ रहने वाले लोग भी तुम लाओगे? जरूर, वो लोग जो एक दूसरे के बहुत करीब हों, जो एक दूसरे की कदर करना जानते हों, वो लोग जो अपना दुख सुख और अपनी तकलीफें साथ में बांटें और जिन्हें कम से कम एक एहसास तो एक दूसरे के होने का। तो बेटा कर लेना ये सब। कुंती से शादी करके भी तो ये सब हो सकता है। नहीं माँ, मैं उसे नहीं, मैं किसी और को चाहता हूँ। क्या कहा? बेटा क्या हम उस लड़की से मिल सकते हैं? जरूर। तो फिर किसी भी दिन कोई टाइम फिक्स कर लेना, मैं और तेरे पापा उनसे मिलने चले जाएंगे, या फिर तुम उन्हें घर बुला लेना। मैं ठीक वक्त देखकर अपने आप कर लूंगा माँ। ये आप क्या कह रही हैं? भले ही दोष उसे दीजिए, मगर शिल्पा, गलती सिर्फ रविराज अकेले का नहीं है, दोनों हाथ से ताली बजती है। तुम सोनम को क्यों दोष दे रही हो? वो बेचारी तो उसकी तरफ देखती भी नहीं, बात तक नहीं करती उससे। बात भले ही नहीं करती हो, शिल्पा, इन लड़कियों के कपड़े देखिए तुमने? उफ, भड़कीले मेकअप, घुंघराले बाल, लिपस्टिक, परफ्यूम। ऐसी हालत में अगर कोई लड़का छेड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? हाँ, नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो? उन गुंडे मवालियों की वजह से लड़कियां सजना संवरना छोड़ दे, हाँ, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दे। गुड, वेरी गुड। और नहीं तो क्या। एक बात बता, कॉलेज में आने के लिए इन सब की जरूरत है क्या? एक तो लड़कियां खुद दूसरों को उत्तेजित करती हैं, फिर लड़के छेड़ते हैं और ऊपर से लड़कियां कंप्लेन भी करती हैं। अगर लड़कियां अपने सीमा में रहें तो कोई उन्हें छेड़ सकता है? अच्छा, तो ये मर्द लोग हमारी सीमाएं तय करेंगे और हमें भी उन्हीं सीमाओं में रहना पड़ेगा। हाँ, सजना संवरना ये सब छोड़कर हमें अपने आप को सिर से पांव तक ढकना होगा, बुर्खा पहन लेना होगा ताकि किसी की नजर न लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं, मगर अगर ऐसा ही है तो हमें इतनी बंधनों में रखने के बजाय ये मर्द अपनी नजरों को, अपने आप को लगाम क्यों नहीं डालते? हमें पर्दे में रखने की बजाय अपने आप पर कुछ बंधन क्यों नहीं डाल देते? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरतें घर की चार दीवारी में बंद रहें, बल्कि बाहर की दुनिया में भी आना चाहिए। हाँ, बाहर की दुनिया में इसलिए आना चाहिए क्योंकि आजकल अकेले मर्द की तनख्वाह में घर नहीं चलता। मर्द ये चाहता है कि औरत काम करे, लेकिन तनख्वाह लेकर सीधे घर आना चाहिए। लिपस्टिक ज्यादा नहीं लगानी चाहिए, कहीं बॉस की नियत न खराब हो जाए। सब लोगों से घुल मिलकर पब्लिक कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम संभलकर भी रहना चाहिए। कहीं किसी क्लाइंट ने गलत मांग कर दी तो? गीता, इट्स वेरी सैड, मगर तुम भी एक औरत हो और तुम भी ऐसी बातें करती हो। आजाद देश, आजाद लोग, लेकिन औरत महज एक कठपुतली। तुम मुझे गलत समझ रही हो सोनम। मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम्हें उस पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी जतिन, मैं उसे वहीं कुचलना चाहती थी। अरे तुम मुझे कह सकती थी, संजीव से कह सकती थी, और फिर अनिरुद्ध सर हैं, प्रिंसिपल मैडम के पास जा सकती थी। संस्कृत में एक श्लोक है जतिन, जो कहता है कि बचपन में पिता, जवानी में भाई, शादी के बाद पति और बुढ़ापे में बेटा औरत का सहारा होता है। लेकिन कहीं ये नहीं सिखाया जाता कि औरत खुद अपनी रक्षा कैसे करे। मगर जरूरत क्या है? जरूरत है जतिन, मुझे जरूरत है। पता नहीं पापा ने उसी वक्त उसके मुंह पे चांटा क्यों नहीं मारा। इतना आसान नहीं है सोनम। अरे रविराज का क्या बिगड़ता अगर वो तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक कर चला जाता? उसकी एक गलती की सजा तुम्हें सारी जिंदगी भुगतनी पड़ती। ओह यस, यू एब्सोल्युटली राइट जतिन। और फिर मुझसे शादी कौन करे, है ना? जानते हो जतिन, शादी के बाजार में आज भी लड़की की बोली
उसकी शक्ल देखकर लगाई जाती है। उसकी कीमत उसकी खूबसूरती पर। एक औरत की पहचान उसका दिल और उसका दिमाग नहीं, बल्कि उसका शरीर कितना सुंदर है। सोनम, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ जतिन, मैं सोच सोच कर पागल हो गई। क्या होता अगर मेरी ये स्किन जल जाती? पता है, नौकरी, इंटरव्यू, शादी, हर जगह लड़की की क्वालिफिकेशन या उसका टैलेंट नहीं, उसकी शक्ल और उसका चेहरा ही क्यों है जतिन? मुझे दुख इस बात का है कि मम्मी पापा को एसिड बल्ब से हुए घावों से ज्यादा इस बात की चिंता है। जतिन, ऐसा क्यों है कि रविराज जैसे बदसूरत और घटिया दिमाग वाले इंसान के लिए तो इस दुनिया में जगह है, लेकिन एक अच्छे दिल की बदसूरत लड़की के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं? ऐसा क्यों है जतिन? वैशाली, क्या सोनम डरी हुई थी? नहीं, रविराज ही सर झुकाकर चला गया। आई मे बी रॉन्ग मैडम, मैं एक औरत हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूँ, और रविराज जैसे इंसान से मैं सख्त नफरत करती हूँ। You know something, Vishali? You're really right. आदमी और औरत, ये भेद ही गलत है। भेद तो सही और गलत में होना चाहिए, अच्छा या बुरा में होना चाहिए ना? तो मुझे क्या करना चाहिए था जतिन? उससे सॉरी कहना चाहिए था। मैंने ये कब कहा सोनम? मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जिंदगी क्या इतनी सस्ती है? अरे रविराज जैसे छोटे इंसान के साथ ईगो प्रॉब्लम करके कोई फायदा नहीं है। ये बात ईगो प्रॉब्लम की नहीं है जतिन, समझा करो। जो कुछ भी है सोनम, उसके लिए सिर्फ 2 मिनट का खेल है और हमारे लिए पूरी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारे मुंह से मुझे अपने पापा की आवाज सुनाई दी। मैंने कहा था ना कि बचपन में पिता, शादी के बाद पति और बुढ़ापे में बेटा इंसान का सहारा बनता है, वो गलत है। ये तीनों सहारा नहीं बनते जतिन, ये तीनों औरत पर अपना हक जमाते हैं। तुम सब लोग मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि रविराज के साथ मुझे कैसा सुलूक करना चाहिए, है ना? क्यों? क्या एक छोटा सा डिसीजन मैं खुद नहीं ले सकती? एक चाय देना। गर्दन तोड़ के हाथ में दे दूंगा।